रूस ने एक बार फिर से नेटो देशों को धमकाया। यह अहम खबर देखिए। यूक्रेन की मदद करने वाले हथियार रूसी टारगेट पर। रूस के रक्षा मंत्री ने नेटो को चेतावनी दी। अमेरिका नेटो की गाड़ियां निशाने पर, रूसी रक्षा मंत्री ने कहा। अमेरिका और नेटो की गाड़ियां निशाने पर। यहां बहुत स्पष्ट रूप से रूस की तरफ से कहा गया है कि एक प्रॉक्सी लड़ा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका कंधा दुनिया ने इस बात को देखा भी है। लेकिन शायद इसी बात की गंभीरता को भांपते हुए अमेरिका ने कहा कि युद्ध में हम शामिल नहीं हैं, हम केवल यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं इधर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ क्या कह रहे हैं, मार्क मिले, क्या कहा जा रहा है लैवरोव की तरफ से, ओलाफ शोल्ज ने क्या कहा। और यह तब कहा जा रहा है जब दुनिया में परमाणु जखीरा इस समय पहले से सबसे ज्यादा है। बीच में ऐसा लग रहा था कि हथियारों की होड़ घटी है, लेकिन फिर से वो होड़ बढ़ गई है। और कई जगहों पर तो पता भी नहीं है कि आधिकारिक रूप से किन किन मुल्कों के पास। आपको याद होगा इराक में मसलन जब वहां पर 90 के दौरान, वॉर के दौरान जब एक जगह छापा मारा गया तो यह देखा गया कि वहां क्लैंडस्टाइन तरीके से चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन बनाने की बातें हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। तो कहां क्या हो रहा है दुनिया में कई जगहों पर पता नहीं। और जो पता है वो जरा देखिए क्या है। इस यहां आपको देखना चाहिए तैनात और एक्टिव के हिसाब से अगर देखें, अमेरिका 1389 तैनात हैं, कुल हैं 5550। इस हिसाब से अगर आप देखें रूस कुल 6257 और 1458 एकदम तीर कमान पर चढ़ाकर रखा गया है, जब चाहे तब रेडी टू अटैक। इसी तरह देखिए ब्रिटेन कुल 225 हथियार हैं, यहां पर क्लियर नहीं है कितने इस समय माउंट करके रखे गए हैं, एकदम चलाए जाने के लिए तैयार। कुल 290 हैं फ्रांस में, और इसमें भी अभी ये पता नहीं कि कितने सीधे अटैक के लिए रेडी हैं। कुल 350 चीन के पास, और चीन का कोई भरोसा नहीं हो सकता है सारे के सारे माउंट करके रखे गए हों। पाकिस्तान में 165 बताए जा रहे हैं क्या। और यहां पर इसलिए भी खतरा सबसे ज्यादा क्योंकि यहां कितना सरकार के हाथ में कंट्रोल है और कितना दूसरी ताकतों के हाथ में, आप जानते हैं। और फिर आता है हिंदुस्तान, जो कि अपने परमाणु कार्यक्रम को लाफिंग बुद्धा से अगर बताता है तो यही बताता है कि हमने केवल ये शांति के लिए किया हुआ है, और ये वाकई डेटरेंस है। ये यहां है तो डेटरेंस के लिए ही है। और यहां पर आप देखिए कुल 156 हथियार हैं। उत्तर कोरिया कोई भरोसा नहीं इसका, 50 अनुमान लगाती है दुनिया, पता नहीं कितने होंगे। रोज ही किम जोंग वहां चश्मा लगाकर एक मिसाइल लेकर सामने आ जाते हैं। अब अगर, और ये भी देख लीजिए इजराइल के पास 90 बताए जाते हैं कि इजराइल के पास भी हथियार हैं। अगर इतने सारे हथियार, और वो भी आधिकारिक रूप से कई जगहों पर चोरी छुपे कितने हैं मालूम नहीं, और इस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये बहुत बड़ा खतरा। अब ये भी जरा कि इसके लिए जो इन खतरों को समझते हुए जो बातें की गई थी, बात की गई थी टेस्ट बैन ट्रीटी की, नॉन प्रोलिफरेशन की, राजीव नयन साहब, उसके बाद ये चीज़ें किताबों में रह गई या इनका पालन भी हुआ? देखिए, निश्चित ही किताबों में हुआ है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होने के बावजूद कई देश ने परमाणु बम को बनाया है। सबसे दुखद बात रही, अभी आपने चीन का जिक्र किया। चीन पहला ऐसा राष्ट्र, परमाणु संपन्न राष्ट्र था जिसने अपने हथियार को पब्लिकली नहीं बताया था। उसके पहले जितने सारे देश थे उन्होंने पब्लिकली अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इतने हथियार हैं। ठीक है, कुछ डिप्लॉयड है, कुछ नॉन डिप्लॉयड है, कुछ फिसाइल मटेरियल के रूप में रखे हुए हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसने एक ट्रांसपेरेंसी की समाप्ति की। उसके पश्चात जितने भी परमाणु बम वाले देश बने, उन्होंने इसको फॉलो किया। ठीक है। और चीन के साथ सबसे बड़ी दुखद बात क्या हुई, एक ऐसा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाला देश था जिसने प्रोलिफरेशन किया। एनपीटी का मेंबर होने के बावजूद इसने नॉर्थ कोरिया को बम सप्लाई किया, इक्विपमेंट सप्लाई किया, पाकिस्तान को किया, यहाँ तक कि ईरान के बारे में कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली खुद को विड्रॉ कर लिया, इसने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन काम वही किया। तो फिर ऐसे मुल्कों को कम से कम उस जमात से हटाया जाना चाहिए था, उनको आउटकास्ट किया जाना चाहिए था। ये तो यूनाइटेड नेशंस में भी परमानेंट मेंबर बनकर बैठे हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी देखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।